हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और नाउन सीरीज के अंतर्गत ये हमारा चौथा वीडियो है। तो यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत अभी तक हमने प्रॉपर नाउन तथा कॉमन नाउन के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की, जो कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाला तीसरा नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, वह नाउन जो व्यक्तियों यानी पर्सन्स या अन्य प्राणियों यानी कि अदर क्रिएचर्स के समूह तथा वस्तुओं के संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ये हो गई कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन। अब हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जैसे क्राउड। क्राउड मतलब होता है भीड़। भीड़ का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का समूह, जो कि क्राउड कहलाता है। तो क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से मोब। मोब मतलब होता है उपद्रवी भीड़, यानी गुस्सा या हिंसा करने वाली भीड़, जो कि मोब कहलाती है। मोब भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है। इसके साथ ही आर्मी। आर्मी मतलब होता है सेना, यानी सैनिकों का एक बड़ा दल, जो कि क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है पूरे देश के लोग, यानी पूरे देश के लोगों को मिलाकर क्या बनता है? राष्ट्र बनता है, जिसको कि हम नेशन कहते हैं। तो नेशन हो गया। इसके बाद अब आया टीम। टीम मतलब होता है दल या टीम, यानी खिलाड़ियों या काम करने वाले लोगों का समूह, जो कि क्या कहलाता है? टीम कहलाता है। तो इसलिए टीम भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे जूरी की। जूरी का मतलब होता है न्याय मंडल, यानी कि अदालत में निर्णय लेने वाले लोगों का समूह, जो कि जूरी कहलाता है। तो जूरी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, यानी कि कानून बनाने वाली सभा, जो कि क्या कहलाती है? पार्लियामेंट कहलाती है। तो पार्लियामेंट भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से कमिटी। कमिटी मतलब होता है समिति, यानी किसी काम के लिए चुना गया छोटा समूह, जो क्या कहलाता है? कमिटी कहलाता है। तो कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ ही फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जलपोत बेड़ा। फ्लीट का मतलब होता है जलपोत बेड़ा या नौका दल, यानी जहाजों या नौकाओं का समूह, जो कि फ्लीट कहलाता है। जहाजों या नौकाओं का समूह, जो कि क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। तो फ्लीट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे हर्ड की। हर्ड मतलब होता है पशुओं का झुंड। तो हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ ही फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। फैमिली भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ ही फ्लाक। फ्लाक मतलब होता है झुंड, यानी कि पक्षियों या भेड़ों का समूह, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लाक कहते हैं। फ्लाक भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है। तो ये हो गए कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंसेज में किस प्रकार होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, द इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट्स आवर बॉर्डर्स, यानी भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। तो इस सेंटेंस में आर्मी, आर्मी मतलब सेना, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इस सेंटेंस में आर्मी का प्रयोग हुआ है, जो कि क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, यानी पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। तो यहाँ पे क्राउड का प्रयोग हुआ है, और क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्ली ओवर द फील्ड्स, यानी पक्षियों का झुंड खेतों के ऊपर से उड़ गया। तो यहाँ पे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आया है। तो फ्लॉक यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। तो इस सेंटेंस में फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, यानी पशुओं का झुंड गुजर रहा है। तो यहाँ पे हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो हर्ड का प्रयोग पशुओं के झुंड के लिए किया जाता है, तो इसलिए हर्ड यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।